अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अदील ज़ाहिर फ्रॉम थर्ड ईयर MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। इस वीडियो में मैं आपसे 5 डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा MD केयर के प्लान जो स्केड्यूल मैंने डिस्कस करना था बच्चों से। तो ये 5 डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, पहले मैं उनके हेडिंग्स आपको बताऊंगा, फिर उनके डिटेल्स आपको बताऊंगा। अगर आप स्टार्ट से लास्ट तक देखें तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम पॉइंट्स ईजिली कवर हो जाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है 56 डेज़ का जो प्लान जो स्केड्यूल डेवलप किया गया है वो किस बेसिस पे, उसकी डिटेल्स क्या हैं। और जो सेकंड मेरे पास पॉइंट है वो है टेस्ट। इन ये स्केड्यूल जो बच्चे फॉलो करेंगे वो डेली अपना सिलेबस तैयार करने के बाद टेस्ट कहाँ पे कैसे दे सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, वो जो टेस्ट आप देंगे उन टेस्ट की क्वालिटी कैसी है। एंड द फोर्थ पॉइंट जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो कि यहाँ पे आपको मिलेंगी वो कहीं और नहीं मिल रही। ऐसी कौन कौन सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है वो गुड न्यूज़ है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 5 पॉइंट है, मैं हर की डिटेल अलग अलग आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है 56 डेज़ का जो प्लान जो स्केड्यूल डेवलप किया गया है उसमें क्या चीज़ है कि डेली बेस पे एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ सिलेबस, जो टोटल सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं। तो जो चैप्टर्स काफ़ी छोटे हों तो इस तरह 2 छोटे छोटे चैप्टर्स मिला के एक दिन का स्केड्यूल सिलेबस बन गया। और जिस दिन बड़ा कोई चैप्टर है तो उसको ऑन द एक दिन में एक चैप्टर है, ठीक है। इस तरह करके हम लोगों ने सिलेबस को 49 डिफरेंट डेज में डिवाइड किया कि अगर आप रोज़ इतना सिलेबस कर, नेक्स्ट डे ये सिलेबस, नेक्स्ट डे ये सिलेबस, यूँ करते करते आप 49 डेज़ के अंदर अपना तमाम सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद डेली आपने कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस का टेस्ट है, फिर कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस का है, बायो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह से फुल बुक टेस्ट करेंगे। और दरम्यान में प्रिपरेशन डे की छुट्टी भी आएगी। तो ओवरऑल 56 डेज़ में आप अपना सिलेबस कवर करने के बाद रिवीजन भी कर लेंगे। पहले 49 दिनों में डेली आप क्या करेंगे कि अपने एक एक डेढ़ चैप्टर के टेस्ट तैयार करेंगे और यूँ करके 49 दिनों में आपका सारा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, फुल बुक की रिवीजन करके उसके टेस्ट देने हैं। तो यूँ करके टोटल 56 डेज़ में आपका MD कैट का सिलेबस कवर होने के बाद रिवीजन भी हो जाएगी। और इसमें यह कि अगर किसी बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है उस प्लान को थोड़ा फॉलो करना, उसको लगता है थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है या कम है, तो चाहे तो वो कुछ दिन पहले सारा सिलेबस कवर करके रिवीजन कर ले, चाहे वो थोड़ा अपना मज़ीद दिन एक्स्ट्रा डेज लेके अपना सिलेबस कवर अप कर ले, फिर रिवीजन कर ले। तो इसमें अगर आपने वो स्केड्यूल लेना है, अभी मैं डिटेल्स तो नहीं बता सकता कि पहले दिन क्या है, सेकंड दिन क्या है, तो कौन कौन सा चैप्टर है, वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी चीज़। तो उसमें आप अगर आपने वो स्केड्यूल लेना है तो वो नंबर जो आपको शो हो रहा है नीचे, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैज़ का जो नंबर है 0309 70 88 717 0309 7088 717। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि 56 डेज़ के जो टेस्ट हैं हमारे पास, वो टेस्ट कहाँ से आपको अवेलेबल होंगे। वो जो हमारी वेबसाइट है जो नीचे आपको शो हो रही है www.medicalaims.com, इस वेबसाइट के ऊपर वो तमाम टेस्ट अवेलेबल हैं। उसमें कुछ टेस्ट जो हैं वो फ्री रखे गए हैं, आप चाहे वो टेस्ट वैसे ही रजिस्टर करने के बाद वेबसाइट पे सोल्व कर सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर से। और बाकी जो टेस्ट हैं वो आपको उस वक्त अवेलेबल होंगे जब आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो वेबसाइट के बैक एंड से मैं आपको क्या करूँगा, एक्सेस दे दूँगा कि आप तमाम जो पे टेस्ट हैं वो भी आप सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपने खुद को रजिस्टर करवाना है ताकि आप वेबसाइट के तमाम जो भी टेस्ट हैं पेड और अनपेड सारे के सारे सोल्व कर सकें, तो उसके लिए भी आपको इसी नंबर पे जो जैज़ का नंबर आपको शो हो रहा है 0309 7088 717, इस नंबर पे आपको रब्ता करना है, ठीक है। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह स्केड्यूल भी मिल जाएगा। अगर हमने रजिस्टर करवाना है तो उसकी मालूमात भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो रजिस्टर करने का आपको ये मैंने तरीका बता दिया, डिटेल्स भी स्केड्यूल की मैंने आपको शेयर कर दी हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ दोज टेस्ट। तो वो टेस्ट वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, आखिर उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको वो एक अट्रैक्टिंग फीचर दे रहे हैं। उसमें यह है कि वो टेस्ट जो हैं वो क्वालिटी बेस्ड हैं, उनके अंदर डिफ़िकल्ट MCQs भी हैं, उनके अंदर आसान MCQs भी हैं, कॉन्सेप्चुअल MCQs भी हैं और बुक लाइन्स भी हैं। देयर इज़ एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि लेट्स सपोज के 60% MCQs जो है ना ऑलमोस्ट हमने वो डिफ़िकल्ट रखने हैं, वो कॉन्सेप्चुअल रखने हैं, 40% MCQs हमने आसान रखने हैं, बुक लाइन्स रखनी है, ठीक है। इस तरह से ये नहीं कि रैंडम MCQs डले हुए हैं वहाँ पे, वो एक प्रॉपर क्राइटेरिया बेस्ड जो है ना हमारे टेस्ट डेवलप किए गए हैं। सेकेंडली जो है वो टेस्ट जो है उसमें पंजाब टेक्स्ट बुक से भी MCQs हैं, उसमें फेडरल टेक्स्ट बुक से भी MCQs हैं और कुछ MCQs बायोलॉजी के अंदर KP के टेक्स्ट बुक से भी हैं, ठीक है बेसिकली। और मज़ीद जो मज़े की चीज़ है कि वहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया है कि ये जो MCQs है ये फ़लाँ बुक में, फ़लाँ चैप्टर में, फ़लाँ पेज से, फ़लाँ बुक्स से उठाया गया, ठीक है। रेफरेंस आपको मिलेगा कि ये MCQs कहाँ से आया आकर। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ कोर्स के MCQs हो, विद इन कोर्स हैं लेकिन बड़े लेवल के MCQs हैं, ठीक है। वो आप फ्री टेस्ट जो अवेलेबल है वेबसाइट पर वो सोल्व करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें यह कि क्वालिटी उन टेस्ट की इस तरह से है कि जब आपको MCQs वो टेस्ट सोल्व करेंगे उसमें अगर जो MCQs आपके गलत होते हैं तो अब उसका रेफरेंस चेक करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर वो MCQs पंजाब टेक्स्ट बुक से है, अगर वो MCQs कॉन्सेप्चुअल है, अगर वो MCQs बुक लाइन है, अगर वो MCQs फेडरल टेक्स्ट बुक से है, वो कहाँ से है। तो आपको आइडिया हो जाएगा MCQs जो मेरे गलत हो रहे हैं वो फेडरल से ज़्यादा गलत हो रहे हैं या मेरे पंजाब टेक्स्ट बुक से गलत हो रहे हैं, मेरे बुक लाइन वाले MCQs गलत हो रहे हैं या कॉन्सेप्चुअल। तो जहाँ पर आपकी वीकनेस होगी आप उसके ऊपर तवज्जो देकर अपनी उस वीकनेस को दूर कर लेंगे, तो इस तरह से आपकी तैयारी परफेक्ट जो होती वो है ना होती जाएगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ में क्वालिटी है कि इसमें पंजाब फेडरल सब कवर हो रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल MCQs, बुक लाइन्स, डिफिकल्ट MCQs, ईजी
MCQ, इसके अलावा आपको रेफरेंस बेस्ड MCQ मिल रहे हैं। तो ये एक क्वालिटी है जो कि रेफरेंस वाली चीज़ आपको कहीं भी किसी भी अकेडमी में नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो कि हमारे सेशन में अवेलेबल हैं और कहीं पे नहीं है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें 3 डिफरेंट पॉइंट हैं। एक तो टीचर्स अवेलेबल हैं डिस्कशन के लिए, जो बड़ी बड़ी अकेडमीज़ हैं या डिफरेंट स्लॉट्स हैं MD की प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है खासतौर पर फिजिकल क्लास के अंदर कि वो टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हजूम होता है बच्चों का और लिमिटेड टाइम होता है, तो बच्चे के पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि वो अपने रिक्वायर्ड तमाम के तमाम क्वेश्चन पूछ के, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यह कि आप हमारे पास डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल हैं, हमारे ऑफिशियल जो ग्रुप्स बने हुए रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिस तरह बच्चा हमारे पास रजिस्टर करवाता है तो उसके फ़ौरन बाद उसको हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाता है, एडमिन ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप। तो वहाँ पे जो बच्चे को क्वेश्चन होगा, अगर वो टेस्ट सिलेबस पर आप जाके सोल्व करते हैं, आपने सारा दिन अपना टेस्ट सिलेबस तैयार किया, आपने उसके बाद बुक से पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपने हमारी वेबसाइट पे आकर अपना टेस्ट सोल्व किया। टेस्ट सोल्व करने के बाद जो जो आपकी गलतियाँ हों वहीं पे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है हर MCQ की। आप एक्सप्लेनेशन क्लिक करेंगे, एक्सप्लेनेशन शो हो जाएगी। अगर आपको पता चल गया आपकी गलती क्या है और समझ आ गया, देन वेल एंड गुड। अगर फिर भी आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही एंड यू वांट कि आप टीचर से पूछ लें कि इसमें क्या लॉजिक है, क्या डिटेल्स हैं, तो आप डिस्कशन ग्रुप में वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, टीचर को मेंशन कर सकते हैं। टीचर जिस तरह फ्री होंगे आपको उसको क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो इस तरह से टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का और अपने क्वेश्चन पूछने का जो मौका है, जो फैसिलिटी है, वो हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड जो पॉइंट है, यू कैन स्टार्ट योर स्केड्यूल एनीवेयर। मतलब ये है कि हमारे पास जो 56 डेज़ का प्लान है, जो उसमें पहले 49 डेज़ हैं, वहाँ पे 49 ऑलमोस्ट इक्वल हिस्सों में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। मैंडेटरी नहीं है कि जहाँ से हमने पहला दिन रखा आप वहीं से शुरू करें और यूँ चलें, यानी कि एक राउंड सर्कल है, आप जहाँ से चाहें शुरू करें और अपना सर्कल मुकम्मल कर लें। जो बच्चा यहाँ से शुरू कर रहा है वो यहाँ पे मुकम्मल कर ले, जो यहाँ से शुरू कर रहा है वो यहाँ पे मुकम्मल कर ले। ओवरऑल 49 दिनों में उसका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इट इज़ अप टू यू कि आपने पहले बायो का सिलेबस कवर करना है, पहले फिजिक्स का करना है, या पहले कहाँ से कौन से यूनिट के टेस्ट देने हैं। हर यूनिट के टेस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप जिस यूनिट का पहले चाहें टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। यू कैन सोल्व टेस्ट ऑफ एनी चैप्टर ऑफ एनी बुक एनी टाइम, क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप जिस तरह चाहें सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है MD कैट गाइडेंस एंड मोटिवेशन का, तो इसमें यह है कि डिफरेंट चीज़ें हैं बच्चों को। MD कैट जब होना शुरू हो जाता है हमारे पास 7 सितंबर से शुरू होगा इस साल इंशाल्लाह, तो उस दौरान बच्चों को गाइडेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को डिफरेंट चीज़ें की न्यूज़ आ रही होती है, कुछ न्यूज़ फेक होती है, कुछ ओरिजिनल होती हैं और डिफरेंट चीज़ें। ओवरऑल कहने का मकसद यह है कि बच्चों का MD कैट गाइडेंस एक बड़ी मेजर चीज़ है। अगर बच्चे की तैयारी अच्छी हो उसके बावजूद MD कैट गाइडेंस का जब फीचर लैक कर रहा था तो बच्चे का जो है ना लॉस हो जाता है। तो MD कैट गाइडेंस का फीचर हमारे पास अवेलेबल है कि अगर हमारे पास रजिस्टर करवा लेते हैं तो हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स के अंदर रजिस्टर्ड जो बच्चे ऐड होंगे, तो उसके अंदर अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है टाइम मैनेजमेंट में, टेबल स्केड्यूल डेवलप करने में, या किसी भी किस्म का कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टाइम डिवीजन हो रही है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी MD कैट गाइडेंस के बारे में मालूमात ले सकते हैं। कोई इशू हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं, वो बच्चे जो हमारे पास रजिस्टर्ड हों, ठीक है। तो MD कैट गाइडेंस का जो फीचर है वो आपको अवेलेबल होता है। इसी तरह मोटिवेशन के अंदर यह कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताए जाते हैं, जिसके ऊपर इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट डेज में मैं दोबारा मुकम्मल मज़ीद तवज्जो दूंगा। तो मोटिवेशन, बच्चा मोटिवेटेड रहे, बच्चे का मोरल हाई रहे, बच्चे का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग उसका एम हो, विजन हो, ब्रॉड विजन हो, तो MD कैट कवर करना उसके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो MD कैट गाइडेंस, MD कैट मोटिवेशन, टीचर्स की अवेलेबिलिटी होना डिस्कशन के लिए, और उसके साथ साथ क्या है कि आप अपना स्केड्यूल कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस सेशन में रजिस्टर करवाने से मिल सकते हैं। एंड लास्ट जो है गुड न्यूज़ वो क्या है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स चूँकि अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे वापस आकर, उनके लिए अकेडमी जाना, फिजिकली जाना फिजिबल नहीं होता कि वो जाएँ अकेडमी में जाकर टेस्ट सोल्व करें, लेक्चर्स वगैरह लें। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट पे इजीली जब चाहें सुबह शाम दिन रात जब उनके पास अवेलेबल हो टाइम, वो अपना तैयारी करने के बाद टेस्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से स्केड्यूल तैयार कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि उनको क्वालिटी के इस तरह के स्टैंडर्ड टेस्ट कहीं पे अवेलेबल नहीं होते, अकेडमीज़ के अंदर जाना उनके लिए फिजिबल नहीं होता, तो वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इजीली अपने हॉस्टल में, अपने रूम में, अपने घरों में आराम से जो है ना ऑनलाइन इस सोर्स को यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड के टेस्ट तैयार कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, जो भी फीचर मैंने आपको बताए हैं। और इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो कि घर बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं MD कैट की, उनके लिए भी आसानी है इसके अंदर। तो और जो स्टूडेंट्स डिफरेंट अकेडमीज को ज्वाइन कर चुके हैं, अगर वो भी चाहें तो अपनी तैयारी करने के बाद हमारी वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आइडिया हो जाएगा कि उसकी तैयारी किस लेवल पर है, ठीक है। फिर वो अपने जाके अकेडमी के टेस्ट भी सोल्व कर ले बेशक। ओवरऑल तमाम MD स्टूडेंट्स के लिए हमारी तरफ से यह अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इस प्लान को फॉलो करते हुए हमारी वेबसाइट पर टेस्ट सोल्व कर सकते हैं, और चाहें तो खुद भी ये प्लान हमारी वेबसाइट पर ना भी सोल्व करें, आप खुद इस प्लान को लेकर चलें तो इंशाल्लाह आपका जो जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा, रिविजन हो जाएगी, तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो होंगी, खामियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी। इस सेशन में रजिस्टर करवाने की कोई सेशन की अपनी कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, एंड दैट इज़ 1000, यानी कि 1000 रुपये में आप खुद को सेशन में रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद सेशन की एज इट अलग से कोई फ़ीस नहीं है, और वो टाइम तमाम जो फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं वो तमाम बच्चों को इंशाल्लाह सर्व की जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जो है मज़ीद को क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस जो नंबर जैज़ का शो हो रहा है आप इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
स्केड्यूल के लिए, सेशन की डिटेल्स के लिए कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को मैक्सिमम अपने एटलीस्ट अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें एंड मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि वो बच्चे जिनके लिए डिफिकल्टी हो एमडी के प्रिपरेशन में, तो वो इस प्लेटफॉर्म से, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।